नमस्कार, मेरे चैनल राधे राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर कुछ नया लेके आई हूँ। आज आपको मैं गंगा जल के बारे में बताऊँगी। गंगा जल सालों तक भी पड़ा रहे तो उसमें कीड़े नहीं पनपते और ना ही उसमें बदबू आती है, तो उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊँगी। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो अब आप समझें कि पहाड़ों के ऊपर जो भी जड़ी बूटियां होती हैं वो भी एक अमृत की तरह होती हैं, मरे हुए शरीर में जान डाल देती हैं, औषधियों का काम करती हैं। वो कितने रोग उससे ठीक होते हैं। तो जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे पहाड़ों से, और उससे वो जिंदा हो गए थे, बिल्कुल सही हो गए थे। तो ये मरे शरीर में भी जान डाल देती हैं जड़ी बूटियाँ। और जल जो है वहाँ का, जो पहाड़ों से होके आ रहा है, उसमें और भी क्या ऐसा होता है जिससे इसमें कीड़े नहीं पनपते, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो होता है उसमें जड़ी बूटियों का असर, क्योंकि हजारों तरह की वहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं और औषधि गुण होते हैं उन सब में, उसका असर भी होता है इनमें। और जो गंगा का जल है, जो जल बह के आ रहा है, तो वहाँ बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वो चट्टानों से टकरा के आता है जल। तो चट्टानों के अंदर बहुत ज़्यादा जो धातुएं होती हैं वो हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो उन धातुओं का असर जल के अंदर आ जाता है। आपने देखा होगा जब आपने पानी के अंदर जो पत्थर देखे हैं वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं घिस घिस के, और उनके कोने सारे प्लेन हो जाते हैं। और वैसे आपने जो पत्थर गिरे हुए कहीं देखे होंगे तो वो कैसे खुरदरे और उनके वो नुकीले से होते हैं। तो पानी के प्रेशर से पत्थर गोल हो जाते हैं, पत्थर भी घिस जाते हैं पानी के प्रेशर से। तो जब वो घिसते हैं तो उसका असर पानी के अंदर आ जाता है। और उन चट्टानों में इतने ज़्यादा धातुएं होती हैं हर तरह की, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि तांबे के बर्तन में पानी रख के पीने से कई रोग ठीक होते हैं। कुछ लोग रखते हैं तांबे के बर्तन में पानी भर के रात को और सुबह पीते हैं। और इसी तरह चांदी के बर्तन में भी खाना खाने से और पानी पीने से बहुत ज़्यादा रोग ठीक होते हैं। तो इस तरह बहुत सारी धातुएं होती हैं जो पहाड़ों की चट्टानें होती हैं उनके अंदर, तो उन सब का असर होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई बैक्टीरिया पैदा होने ही नहीं देते वो धातुएं। तो ये जल इसीलिए कई सालों तक सुरक्षित पड़ा रहता है। इसमें कीड़ा नहीं लगता, कीड़े नहीं पैदा होते और ना ही इसमें बदबू आती है। तो यही सबसे बड़ी वजह है। पहाड़ों की तो हर चीज़ शरीर के लिए बहुत अच्छी है, जड़ी बूटियाँ भी अमृत के समान है। और इसीलिए ये गंगा के जल को, ये सिर्फ जल नहीं है, अमृत है। ये अमृत के समान काम करता है। हमारे शरीर के कई रोग निकल सकते हैं अगर लगातार ये जल पिया जाए तो। अगर आपके स्किन प्रॉब्लम है तो आप कुछ दिन लगातार गंगा में स्नान करते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपने देखा होगा पानी तो बहुत ठंडा होता है गंगा का। जब आप इसमें कुछ देर नहाते हैं, बैठते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत तरोताज़गी महसूस होती है, एक ऊर्जा सी महसूस होती है। अगर आपकी टांगों में दर्द रहती है तो वो भी ठीक हो जाती है। अगर आप लगातार कुछ दिन गंगा में स्नान करते हैं तो आपकी टांगों की दर्द भी ठीक हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक जल नहीं है, ये इसमें इतना कुछ है कि ये हमारे शरीर के कई रोग निकाल सकता है ये जल, इसीलिए इसको अमृत कहते हैं। और वहाँ की जड़ी बूटियाँ भी अमृत के समान है। तो उन जड़ी बूटियों का भी असर होता है इस पानी में, और चट्टानों में जो धातुएं उनका असर होता है। तो इसलिए ये जल नहीं है नॉर्मल, ये एक अमृत के समान है। तो इसे आप इस्तेमाल करें, घर पे रखें। अगर घर पर है आपके जल तो 1 चम्मच जल रोज़ पिए। और वहाँ रह के आप अगर स्नान कुछ दिन लगातार कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। राधे राधे।